एक ऐसा नुस्खा जो आपके चेहरे को सुर्खी मायल करे, जो चेहरे को खूबसूरत बनाए, जिगर में जो खून की कमी होती है उसको पूरा करे, मैदा को ठीक करे, दिमाग में खुश्की को बेहतर करे, भूख लगाए, चेहरा खूबसूरत बनाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू। मैं हकीम मोहम्मद अदनान रज़ाकी, लाहौर के अंदर खालकिया रज़ाकिया के नाम पे मेरा मतब है। जो नुस्खा आपको मैं बताने जा रहा हूं, उसके सबसे पहले मैं आपको फवायद बता दूं, उसके क्या फायदे हैं। वो नुस्खा जो है वो मेरे मतलब का आजमूदा नुस्खा है। जो नुस्खा मैंने आपको बताना है उसका 100% रिजल्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने हजारों मरीजों पे उसको इस्तेमाल करवाया हुआ है। सबसे पहला उसका फायदा यह है कि वो जिगर में खून की कमी को पूरा करता है। खून की कमी को पूरा करने के लिए बहुत से शरबत आपने पिए होंगे, लेकिन ये जो शरबत है इंशाल्लाह ये वाकई 100% खून की कमी को पूरा करता है, आपकी एचपी को दिनों में बढ़ाता है। दूसरा फायदा यह है कि मैदे में जो तेजाबी एसिडिटी, गैस, बोझ, जलन होती है उसको खत्म करता है, भूख लगाता है। तीसरा इसका फायदा यह है कि ये जो दिमाग में खुश्की की वजह से नींद की कमी हो जाती है, ये कि दिमाग की खुश्की को दूर करता है, मरीज को नींद जो है वो सुकून से आती है। चौथा फायदा इसका यह है जिसमें घबराहट और बेचैनी नहीं होने देता। पांचवा फायदा इसका यह है कि ब्लड प्रेशर हाई को नॉर्मल करता है। अगर आप इस तरह की मजीद मालूमाती वीडियो देखना चाहते हैं, हमें सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। अब मैं आपको बताऊंगा वो नुस्खा जिसके मैंने आपको फवायद बताए हैं। वो नुस्खा ये है, चीजें आप नोट फरमा लें, लिख लें कागज पेंसिल से, कि सबसे पहले आपने आलू बुखारा लेना है 100 ग्राम, फिर आपने लेनी है इमली 100 ग्राम, फिर लेनी है जड़ कासनी 100 ग्राम, जड़ सौंफ 100 ग्राम, इलायची खुर्द 20 ग्राम, फूल गुलाब ईरानी 100 ग्राम, जिरशक शीरी 100 ग्राम, मगज बादाम 100 ग्राम। ये सारी चीजें जो है ये आपने, इसमें दो चीजें जो है वो दादड़ करने वाली हैं। एक तो बादाम की गिरियां जो है उसको आपने किसी चट्टू वगैरह में दादड़ कर लेना है, छोटी इलायची को भी आपने थोड़ा सा दादड़ कर लेना है। फिर ये सारी चीजें जो है ये इनको धो लेना है। धो के आपने 2 किलो पानी जो है वो लेके, तो ये सारी चीजें उसमें डाल के आपने रात को भिगो के रख देनी है। सुबह फिर उठ के वो पानी जो है वो आपने पकाना शुरू कर देना है। जब पानी जो है वो 1 किलो रह जाए, 1 किलो खुश्क हो जाए, फिर आपने इसको नीचे उतार के पुन लेना है। कपड़े से पुन लें, किसी छन्नी वगैरह से पुन लें। फिर उसको आपने पुन के, तो फिर उसके बाद आपने एक अलहदा बर्तन में वो जो पानी आपने पुना हुआ होगा वो डाल के तो उसको पकाना शुरू कर दें। फिर 1 किलो चीनी आपने जो है वो उस पानी के अंदर डाल देनी है। जब चीनी आप डाल देंगे उसके बाद आपने इसको चम्मच के साथ हिलाते रहना है। ये चीनी डाल के चम्मच लाजमी हिलाना है, अगर आप चम्मच नहीं हिलाएंगे तो फौरन जो है वो चीनी जम जाएगी, फिर आपका शरबत नहीं बनेगा। आपने उसको चम्मच को हिलाते रहना है। जैसे ही चीनी हल हो जाएगी फिर आपने 2 मिनट के लिए जो है वो चम्मच रोक देना है। तो जैसे ही उबाला आना शुरू होगा ऊपर झाग आ जाएगी। जैसे चीनी की झाग आए तो फिर आपने 2 चुटकी सत लीमू, जिसको आप टाटरी कहते हैं, वो आपने उसके अंदर डाल देनी है। जब 2 चुटकी आप डालेंगे तो फिर वो ऊपर जो है वो मैल जो चीनी की है वो ऊपर आ जाएगी। आपने उसको चाय वाली उन्हीं के साथ जो है उसको पुन उतार के मैल को तो बाहर फेंक देना है। फिर इसको आपने 4-5 उबाले दिलवाएंगे, तकरीबन 8 से 10 मिनट आप इसको पकाते रहेंगे और चम्मच के साथ इसको आप ऊपर उठा के चेक करते रहना। जैसे एक तार सी बजना शुरू हो जाए, जब कतरा जैसे बनता है ना, वो जब बननी शुरू हो जाए तो फिर इसको आपने आग को बंद कर देना है। शरबत को फिर आपने ठंडे होने देना है। जब ये शरबत ठंडा हो जाए फिर इसमें आपने रूह केड़ा, रूह अफ़ज़ा शरबत जिससे बनता है ना रूह केड़ा, उसके आपने इसमें 2 या 3 कतरे डालने हैं ताकि शरबत में जो है वो स्मेल, खुशबू जो बरकरार रखने के लिए। अगर आपने इसमें, हम तो थोड़ा सा इसमें सुर्ख रंग डालते हैं, अगर आपने इसको सुर्ख रंग डालना है तो डाल लें। अगर नहीं भी डालना चाहते तो इसको आप फिर किसी शीशे वाली बोतल में, प्लास्टिक वाली बोतल में इसके चांसेस ज्यादा होते हैं खराब होने के। शीशे वाली अगर बोतल मिल जाए तो ज्यादा बेहतर है। अगर शीशे वाली बोतल ना मिल सके फिर प्लास्टिक वाली बोतल में भर के रख लेना है।
और इसको शरबत को आपने फ्रिज में रखना है, बाहर नहीं रखना। बाहर रखेंगे तो ये खराब हो जाएगा। इसको आपने फिर फ्रिज में रख लेना है। और इसका इस्तेमाल करने का तरीकाकार जो है वो आपने खाली पेट इस्तेमाल करना है। नाश्ता करने के बाद या खाना खाने के बाद नहीं इस्तेमाल करना। आपने इस शरबत को खाली पेट इस्तेमाल करना है। सुबह कुली वगैरह करके पानी अगर आप थोड़ा बहुत पीना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं भी पीना चाहते तो आप 2 से 3 चम्मच जो है वो शरबत के लें, आधा पौना गिलास पानी का लें, उसके अंदर डाल के चम्मच से हिला के तो वो शरबत आप पी लें। एक दफा आपने सुबह पीना है खाली पेट, और दूसरा जो है जिनको खून की कमी हो ज्यादा या जिनको भूख वगैरह बिल्कुल नहीं लगती, वो दूसरे टाइम फिर शाम को 4-5 बजे ले लें, तब भी खाली पेट होता है, तब भी दोपहर का खाना वगैरह पेशेंट ने खाया होता है, तो तब जो है वो आप उसको फिर 5 बजे करीब ले सकते हैं। इसी तरह 2-3 चम्मच शरबत के लेने हैं, आधा पौना गिलास पानी का लेना है, तो उसको हल करके तो फिर आपने पी लेना है। और इस शरबत के दौरान आपने कोशिश ये करनी है कि गर्म चीजों से, मिर्च मसाले वाली चीजों से, चटपटी चीजों से, कोल्ड ड्रिंक से जरा परहेज करना है। और ये शरबत आप इस्तेमाल करेंगे जब, तो इंशाल्लाह आपको इसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। अगर तो आप ये घर बैठे तैयार कर लें तो ठीक है, अगर आप घर नहीं तैयार कर सकते तो फिर हमसे भी मंगवा सकते हैं। हमारे पास ये हर टाइम तैयार रहता है, क्योंकि मैंने अपने मरीजों को ये देना ही होता है रूटीन में। कैश ऑन डिलीवरी की सहूलत मौजूद है, आप जब मर्जी आप मंगवा सकते हैं हमारे से।